नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। सासाराम के करघर में कुत्तों के झुंड ने काले हिरण पर किया हमला। खेत में काम कर रहे किसानों ने हिरण को बचाया। ग्रामीणों ने लाठी लेकर कुत्तों को खदेड़ा। वन विभाग ने हिरण को लिया कब्जे में। गया में अपराधी बेखौफ एटीएम का शटर काटकर लूटे 13 लाख रुपए। एचडीएफसी बैंक के एटीएम को बनाया निशाना। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। कटिहार में दिन दहाड़े गोलीबारी से दहशत। आपसी विवाद में शख्स के दो साथियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में चल रहा इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका के अमरझर में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ बमबारी में एक शख्स की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में पुलिस के धक्के से बुजुर्ग महिला की मौत का मामला। महिला के परिजनों ने की ओपी प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। शव के साथ सदर अस्पताल के मुख्य गेट को किया जाम। बिहार शरीफ में पटना रांची SH20 पर भीषण सड़क हादसा। जाम की वजह से यात्री हल्का जाम में फंसे कई ट्रक। छपरा के मसरक में रिहायशी इलाके में मुर्गी फार्म खोलने से लेकर लोगों में नाराजगी। लोगों ने जमकर काटा बवाल। मुर्गी फार्म की वजह से इलाके में दुर्गंध। पटना के चितकोहरा बाजार में व्यापारियों ने रोड नंबर 35 को बंद करने का किया विरोध। रोड खोलने की मांग कर रहे व्यापारी। विधायक संजीव चौरसिया ने रोड खुलवाने का दिया भरोसा। वैशाली के जिंदाहा थाना इलाके में विवाहित की गला दबाकर हत्या। घटना के बाद ससुराल वाले मौके से फरार। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मां बेटे से लूटे 60,000 रुपए। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से निकालकर घर लौट रहे थे दोनों। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में VSO शोरूम में मालिक तापसा सिन्हा की संदेहास्पद मौत। कारोबार में नुकसान होने से डिप्रेशन में आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। बीजेपी जिला कार्य समिति के सदस्य भी थे तापस सिन्हा। सासाराम के थकिया में आपसी विवाद में युवक को मारी गई गोली। घायल युवक वाराणसी रेफर। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। लखीसराय के सरलाही बिंद टोली में आपसी विवाद में अपराधियों ने शख्स को मारी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर युवक को चाकू से गोंदा। ग्रामीणों के शोर मचाने पर अपराधी फरार। युवक की हालत नाजुक। आज 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश का संवाद। समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया के कार्यकर्ताओं से की चर्चा। भागलपुर, बांका, मुंगेर के कार्यकर्ताओं से संवाद। 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव। कार्यकर्ताओं से जेडीयू अध्यक्ष ने संवाद के दौरान कही बात। चौथा दिन आज संवाद का। 3 दिनों में 18 जिलों के कार्यकर्ताओं से हुई बात। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बोला, सीएम नीतीश कुमार पर हमला। घर से बाहर निकलकर लोगों को देखने की दी नसीहत। कोरोना टेस्ट कम होने की वजह से सवाल उठाए। बिहार में 15 साल बनाम 15 साल की सियासी लड़ाई। पटना में आरजेडी के खिलाफ लगे पोस्टर में लालू के 15 साल के शासन का जिक्र। पटना के हड़ताली मोड़, आयकर गोलंबर और फ्रेजर रोड में लगे पोस्टर में लालू राबड़ी की तस्वीर के साथ सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और राजवल्लभ यादव को दिखाया गया। पटना में एनसीपी ने मनाया अपना 21वां स्थापना दिवस समारोह। प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर शाही ने फहराया झंडा। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। नवादा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की प्रेस वार्ता। डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी पार्टी। मंडल में कम से कम 500 लोगों के व्हाट्सएप नंबर लेने का लक्ष्य। अनंत सिंह के करीबी बंटू सिंह ने फिर सांसद ललन सिंह पर साधा निशाना। ऑडियो जारी कर अनंत सिंह के समर्थकों को तोड़ने का लगाया आरोप। पूर्णिया के मरंगा में फ्रोजन सीमेंट फैक्ट्री के दर्जनों मजदूरों ने ठेकेदार पर लगाया मनमानी का आरोप। मजदूरों ने दी काम बंद करने की धमकी। मजदूरी में 10% कमीशन काट लेता है ठेकेदार। पटना में लॉकडाउन पीरियड का बिजली बिल जमा करने के बाद भी बिजली बिल भेजे जाने का विरोध। निजी स्कूल में फीस माफ करने की मांग। राजेंद्र नगर में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में कैश लोडिंग एजेंसी CMS के कर्मियों ने कंपनी के दफ्तर पर किया हंगामा। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने का लगाया आरोप। वेतन मांगने पर कंपनी से हटाने की धमकी। निजीकरण के विरोध में नवादा में पंप चालक संघ का धरना। बिहार प्रदेश के महामंत्री राजकाल के नेतृत्व में पंप चालकों का प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर ठेला खींचने वाले बुजुर्ग की तस्वीर को देखने के बाद जमुई के डीएम ने गरीब परिवार को पहुंचाई मदद। सरकारी योजना का लाभ दिलाने का निर्देश। भचियार मोहल्ले का 70 वर्षीय अर्जुन पासवान ठेला खींचकर चलाता है परिवार। अररिया में अभियंता और संवेदकों की लड़ाई में संवेदक संघ की 2 फाड़। एक नए संघ के अध्यक्ष बने बीजेपी नेता आलोक भगत। वायरल ऑडियो को मुद्दा बनाकर
संवेदक संघ ने की थी अभियंता को हटाने की मांग। बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली भोजपुर के जगदीशपुर में आएंगे सैलानी, किला परिसर को होगा विकास, जगदीशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष का दावा। बिहार में फिर कोरोना विस्फोट, कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 5,583, एक और मरीज की मौत के साथ आंकड़ा पहुंचा 33। कोरोना को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह अस्पताल में तब्दील किया गया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था ने बिहार सरकार के साथ मिलकर किया तैयार 100 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज का पूरा इंतजाम। पटना जंक्शन पर यात्रियों को संक्रमण से बचाने के दावों की खुले पोल, हाथों को सैनिटाइज करने के लिए बने सेंसर मशीन फेल, यात्रियों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। पटना में सरकारी दफ्तरों में भी जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति, विकास भवन में कर्मचारियों और अधिकारियों की नहीं हो रही थर्मल स्क्रीनिंग, सिर्फ मास्क देखकर दी जा रही एंट्री। भागलपुर के आनंदगढ़ कॉलोनी में एमआर सहित पत्नी और बच्चे निकले कोरोना पॉजिटिव, नगर निगम ने इलाके को किया सील, रास्ते पर लगाया बैरिकेडिंग। समस्तीपुर पुलिस लाइन में 2 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके में हड़कांप, उनके संपर्क में आने वाले पुलिसकर्मियों के सैंपल जांच के लिए भेजा गया। छपरा के गरका प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर से 85 मजदूरों को छुट्टी, 14 दिन के लिए थे क्वारंटीन, गाजे बाजे के साथ मजदूरों की हुई विदाई। धार्मिक स्थानों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुजफ्फरपुर में संस्था ने शुरू किया मंदिरों को सैनिटाइज करने का अभियान, इसके लिए खास तरह की मशीन का इस्तेमाल, मंदिर परिसर के साथ श्रद्धालुओं को भी किया जा रहा सैनिटाइज। नवादा में जिला प्रशासन ने किया प्रचार वाहन रवाना, सभी प्रखंडों में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने 5 प्रचार रथ को किया रवाना। गया में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के पासिंग आउट परेड पर कोरोना का असर, मुख्य अतिथि नहीं मिलाएंगे किसी कैडेट्स के साथ हाथ, न ही कैडेट्स के पेरेंट्स होंगे मौजूद। कैमूर में गांव में लोग लगा रहे हैं मास्क, पंचायतों में किया जा रहा मास्क और साबुन का वितरण। कैमूर में कृषि मंत्री के कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, डबल मर्डर मामले में परिजनों से करने गए थे मुलाकात, मंत्री जी के पहुंचते ही ग्रामीणों की लगी लंबी भीड़। रोहतास से सिविल सर्जन ने किया विक्रमगंज के अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण, विधि व्यवस्था का लिया जायजा, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने के निर्देश। नवादा में लू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, जिला प्रशासन ने तैयार किया लू वार्ड, लू को लेकर विशेष निर्देश भी किए गए जारी। सासाराम में चढ़ा पारा, तेज धूप में तिलमिलाए लोग, सुबह में पारा 40 डिग्री। या में एक बार फिर टेम्परेचर का टॉर्चर, तापमान बढ़ने के साथ लोगों की बढ़ी परेशानी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुला, मंदिर में सरकार की गाइडलाइंस का पूरा ख्याल, श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ध्यान। कल भक्तों के लिए खोला जाएगा मधेपुरा का प्रसिद्ध श्रृंगेश्वर धाम मंदिर, करीब 3 महीने बाद भक्त करेंगे बाबा के दर्शन, कोरोना को लेकर मंदिर में कई तरह के इंतजाम। धनबाद में निरसा में जोरदार आवाज के साथ धसी जमीन, एमपीएल के लिए बनाया जा रहा था रेलवे ट्रैक, निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक भी धसा। गिरिडीह में मां ने चुकाई बेटा जन्म नहीं देने की कीमत, 3 बेटियों के साथ की आत्महत्या, कुएं में कूदकर बच्चियों के साथ खुदकुशी, बेटियों को लेकर ससुराल में होती थी मारपीट। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा और पोड़ाहाट में 3 महिला नक्सलियों के मारे जाने से बौखलाए नक्सली, सोनुआ थाना क्षेत्र के कई गांव में की पोस्टरबाजी, ग्रामीणों में दहशत फैलाने की कोशिश। गुमला जिला के बसके थाना में बालू उठाव को लेकर 2 गुटों में विवाद, हथियार के बल पर धमकी देने का आरोप, मामले की जांच में जुटे पुलिस। चाईबासा में नदी घाटों पर बालू माफिया सक्रिय, जिला पुलिस ने कई इलाकों से 20,000 CFT से ज्यादा बालू किया बरामद, कई ट्रैक्टर भी जब्त। लातेहार में बालू माफिया की दबंगई, जिला खनन पदाधिकारी पर हथियार तानकर घाट से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़ाया, आरोपी लाल रंजन नाथ शाहदेव के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज। चतरा पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता, विशिष्ट गरजोरी थाना क्षेत्र के 3 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 1 लोडेड देसी कट्टा भी बरामद। चाईबासा में जलापूर्ति का मेन पाइप फटा, कई वार्डों में पेयजल आपूर्ति ठप, अंडरग्राउंड केबलिंग के दौरान फटा पाइप। सरायकेला में राशन वितरण की निगरानी में लगाए गए शिक्षकों पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप, जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी बीईओ को लापरवाह शिक्षकों को चिन्हित करने का दिया निर्देश। गिरिडीह में मौसम की बेरुखी, बेमौसम बारिश से सब्जी की फसलें बर्बाद, जठुआ के पत्ते पड़े पीले। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में पत्तल बनाने वालों की बड़ी परेशानी, कोरोना संकट में पत्तल की डिमांड घटने से लोग परेशान, घर की आर्थिक स्थिति हो रही खराब। पश्चिम सिंहभूम में अवैध कब्जे वाले क्वार्टरों से फिलहाल मजदूरों को नहीं हटाएगा सेल प्रबंधन, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद सांसद गीता कोड़ा ने किया था आग्रह,
वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक बेघर नहीं करेगा प्रबंधन। गुमला में राशन कार्ड के लिए लोग दफ्तरों का चक्कर लगाने को मजबूर। 38,000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग। कोरोना संकट में भी नहीं मिल रहा राशन। देवघर के तपोवन रोड में नवनिर्मित रिमांड होम का उद्घाटन। रिमांड होम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बच्चों को घर जैसा माहौल देने की कोशिश। पाकुड़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अनाथ विकास और खुशी को मिली मदद। हर महीने 2,000 रुपए देगी सरकार। सीएम ने ट्वीट कर दिया था निर्देश। कोटे के तोरपा में ललिता भिंगरा के आम से बदली किस्मत। ललिता ने 1 एकड़ बंजर जमीन पर लगाए थे आम के पौधे। 3 साल पहले मनरेगा के तहत लगाए गए 100 से ज्यादा आम के विभिन्न प्रजातियों के पौधे। बीजेपी का जनसंपर्क अभियान जारी। बाबूलाल मरांडी ने संभाला मोर्चा। गिराई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। हिंद पीढ़ी में चलाया जन अभियान। झारखंड में बीजेपी का व्यक्तिगत संपर्क अभियान। धनबाद में सांसद पीएन सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज की लोगों को दी जानकारी। गिरिडीह रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज को लेकर जेएमएम विधायक ने तेज किए प्रयास। विधायक सुदिव्य कुमार ने डीआरएम से की मुलाकात। रांची में आज सीएम हेमंत सोरेन से भी करेंगे मुलाकात। राजधानी रांची में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। जनता तक पहुंचाएंगे केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कोरोना से जंग का बताएंगे मंत्र। कोची में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज। जिले में अब तक 16 कोरोना पॉजिटिव। आज मिले 2 नए कोरोना मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री। तमिलनाडु से लौटी थी एक युवती। पलामू में मौसमी बीमारी के कारण पीएमसीएच में मरीजों की संख्या बढ़ी। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। मरीज के परिजनों से बढ़ी मुश्किलें। जामताड़ा में कोरोना विस्फोट के बाद फिर से प्रशासन सक्रिय। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में जुटे पुलिस। मास्क नहीं लगाने पर हो रही कार्रवाई। चतरा में खुलेआम उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हाट बाजार में लोग लगा रहे भीड़। न मास्क न ही सामाजिक दूरी का ही हो रहा पालन। चाईबासा सदर अस्पताल की नर्स निकली कोरोना पॉजिटिव। प्रमंडलीय प्रशिक्षण केंद्र में बने क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी पर तैनात थी नर्स। जिले में कल मिले 12 नए कोरोना पॉजिटिव। चतरा में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण। लगातार दूसरे दिन मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। कंटेनमेंट जोन घोषित कर प्रभावित इलाकों को किया जा रहा सील। पाकुड़ में 12 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तिलभिट्टा स्टेशन के पास रानीपुर टोला की सब्जी मंडी को किया गया सैनिटाइज। रानीपुर के ग्रामीणों ने बंद कराया बाजार। सिमडेगा बस स्टैंड के पास स्थित होटल में मिला कोरोना पॉजिटिव। होटल और आसपास के इलाकों को किया गया सैनिटाइज। गुमला जिला के विष्णुपुर में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। पूरे इलाके में अलर्ट। क्वारंटीन सेंटर को किया जा रहा सैनिटाइज। गुमला में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, लेकिन आम लोग बने लापरवाह। लॉकडाउन की उड़ा रही धज्जियां। मास्क भी नहीं पहन रहे लोग। जमशेदपुर में सरकार के गाइडलाइंस के उल्लंघन के खिलाफ प्रशासन ने चलाया अभियान। कपड़े की दुकान खोले जाने पर कार्रवाई। फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को चेतावनी। गोड्डा जिले में पहुंचे 38,000 से ज्यादा प्रवासी। रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को रखा गया क्वारंटीन सेंटर में। मजदूरों का छलका दर्द। घाटी में जारी है ऑपरेशन ऑल आउट। शोपियां में मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर। शोपियां के सुग्गू गांव में सेना ने आतंकियों को मार गिराया। 4 दिन में मारे गए 12 आतंकी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन को लेकर एक बार फिर सरकार पर कसा तंज। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि चीनी हमारी सीमा में घुस आए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। असम के तिनसुकिया के बागजान तेल कुएं में भीषण आग। कई किलोमीटर दूर तक आग के लपटे। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एयरफोर्स से मांगी मदद। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर राहत एवं बचाव के कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम मौजूद। सरकारी तेल के कुएं में 2 हफ्ते से गैस हो रही थी लीक। गुजरात के अरवली में शराब माफियाओं पर कार्रवाई। 8.5 करोड़ की शराब पर किया गया इसे नष्ट। माफियाओं से पकड़ी गई शराब को किया गया नष्ट। राजस्थान के बीकानेर में अफवाह की वजह से गुटखा पान तंबाकू की दुकानों पर अचानक से जुटी भीड़। दुकानों पर लंबी लंबी कतारें। लोग गुटखा पान तंबाकू का स्टॉक करने में जुट गए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में आखिर हार गई जिंदगी। निर्माणाधीन कुएं में गिरे 4 मजदूरों की मौत। कल से जारी था रेस्क्यू ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कुएं की सफाई के दौरान की मौत। जहरीली गैस के रिसाव की वजह से मौत की आशंका। निकाले गए 4 शव। गुजरात के छोटा उदयपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। 50 फीट गहरे कुएं में गिरा तेंदुआ। लोगों ने सीढ़ी के सहारे तेंदुए को निकाला बाहर। 24 घंटे में देश में कोरोना से 274 लोगों की मौत। एक बार फिर सामने आए करीब 10,000 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 3.25 लाख के पार। देश में पहली बार एक्टिव केसों के पार गई ठीक हुए मरीजों की संख्या। देश में कोरोना के अब तक 1,33,632 एक्टिव केस। वहीं 1,35,205 लोग हो चुके हैं रिकवर। तमिलनाडु में कोरोना से डीएमके एमएलए अंबाजगन की कोरोना से मौत। संक्रमित डीएमके विधायक
अंबाजगढ़ ने दम तोड़ा, 2 जून से थे अस्पताल में भर्ती। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, मरीजों का आंकड़ा 90,000 के पार, 3,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। मुंबई के धारावी में पिछले 24 घंटे में कोरोना का कोई नया केस नहीं आया सामने। धारावी में अब तक कोरोना के 1,924 केस सामने। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट लगातार जारी, 31,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 905 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जांच। कोरोना को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा 31 जुलाई तक चाहिए 0.5 लाख बेड, 30 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा होंगे केस। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे मेट्रो और स्कूल, मौजूदा हालात को देखते हुए उपराज्यपाल ने किया फैसला। और उधर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, पिछले 12 घंटे में 123 नए केस आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा 11,300 के पार, 256 लोगों की मौत। अनलॉक 1 में कोरोना बीमारी जंप, अकेले भोपाल में 9 दिन में मिले 542 मरीज। एमपी में पॉजिटिव 10,000 पार, 6600 से ज्यादा रिकवर। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की हलचल शुरू हो गई, 2 जुलाई तक शुरू हो सकता है मंदिर का निर्माण। देहरादून में आईएमए की अवार्ड सेरेमनी, कैडेट्स को किया गया सम्मानित। 13 जून को होने वाले पैरेड में 333 भारतीय, 90 विदेशी जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होकर